Hello students, I am Rajkumar. As I have discussed the second part of the gold watch, in the second part, the writer says that Sanku was trying to steal the gold watch lying on the office of the engineer on the table. At first, he hesitated. After that, when he thought about his problem, he prompted by this wish and he stole the gold watch. But after that, he became very feared. What he feel, how many kinds of feeling running in his body, we know after studying the third part of this, the third and last chapter, a last video of this chapter. So then we start. The gold watch seemed to burn in his pocket like a burning cinder. वह सोने की घड़ी राइटर के जेब में एक जलते हुए अंगारे के समान जल रही थी। था जैसे वो सोने की घड़ी अपने जेब में नहीं रखा है, ऐसे लग रहा था कि मानो वह अंगारा, जलता हुआ अंगारा अपने जेब में रख लिया है। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, यह उसके नसों के माध्यम से चिंगारियाँ सप्लाई करा, अर्थात इस घड़ी के माध्यम से उसके नसों में चिंगारियाँ दौड़ रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, पूरा संसार उसके चारों तरफ घेरे हुए प्रतीत हो रहा था। किसके साथ? ए ब्लेजिंग फायर, एक जलते हुए अंगारों के साथ। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, और आग यही नहीं, बालू के प्रत्येक कण से निकल रही थी, अर्थात तो जिधर देखता था बालू, समान, व्यक्ति, प्रत्येक से ऐसा लग रहा था कि आग निकल रही है। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी शांति नहीं थी, कहीं भी ठंड मौसम नहीं था, चारों तरफ अंगारे ही अंगारे थे। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, प्रत्येक चीज जल रहा था। बर्निंग बर्निंग, प्रत्येक चीज जल रहा था और जलता ही रहा था। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, लग रहा है कोई कह रहा है, देखो भाई शंकु, तुम यहाँ एक पोल के समान क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड विथ ए स्टार, शंकु चौंक करके पीछे मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, और देखता है कि माधवन उनके नज़दीक खड़ा है। शंकु स्मर्ड आउट, शंकु हकला करके बोला। इसमें देखते हैं कि स्मर्ड आउट मीन्स होता है हकला करके बोलना। नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड ऑन माई लॉयर, भगवान मेरे झूठे। माधवन सेड विथ ए लाफ, माधवन ऐसे कहा झूठे कहीं के, और इसको हंसी के साथ कहा। एंड वॉक्ड अवे विथ हिज वर्क, और अपने काम के लिए वहाँ से चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड, अब वो सोच रहा है कि वह निश्चित ही चोरी की रिपोर्ट करने चला गया होगा। हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद प्रत्येक लोग इसके बारे में जान गए।
All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. सभी 800 पुराने कामकर्ता जो उसकी फैक्ट्री में हैं शोर करते हुए उसको चारों तरफ घेरे हुए हैं. They would look at him in scorn. वो उसको घृणापूर्वक देखेंगे. They would all remark with derision. वे उसको घृणापूर्वक शब्द कहेंगे, उपहास का शब्द कहेंगे. डेरिशन मतलब घृणा करना या उपहास करना. थीप थीप, चोर चोर कह करके बुलाएंगे. Then he would be taken before the white boss. तब उसको उस white boss अर्थात अंग्रेज के सामने ले जाया जाएगा. And reprimanded, और वहाँ पर उसको दंड दिया जाएगा या डांटा जाएगा. How sternly he would look at him. वो कितना घृणापूर्वक दृढ़तापूर्वक उसके तरफ देखेगा. शंकु would surely be dismissed. शंकु निश्चित ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा. That fellow Wacky was dismissed just for taking an old umbrella. उसका जो साथी था वैकी, जो साथ में काम करता था, वो केवल एक अम्ब्रेला छाता चुरा लिया था, उसके लिए उसको वहाँ से निकाल दिया गया था. A cold fear entered शंकु's heart. शंकु का दिल एकदम ठंडे से शून्य हो गया. Which was choked with depression thought. उस विचारों के डिप्रेशन से जिसकी सांसें थम गई थी. चोक मतलब घुटन महसूस करने लगा वह. The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office. टाइमकीपर के ऑफिस पर जो रक्षक है, गार्ड है, वह उसका इंतज़ार कर रहा होगा. He would catch him. वो उसको पकड़ लेगा. No, that way lay danger. नहीं, ये रास्ता खतरनाक है. कौन सा रास्ता वो बात कर रहा है खतरनाक है? वो उस चोरी के रास्ते को बात कर रहा है कि ये रास्ता खतरनाक है. He would put his bag in its place. वह उसे वापस इसके स्थान पर रख देगा, अर्थात उस घड़ी को वापस उस स्थान पर रख देगा. ए स्कॉर्चिंग सिंडर, एक ऐसी चीज़ जो झुलसा देने वाले अंगारे है. डैट वाज बर्निंग हिम, जो उसको जला रही थी. बट देन, ओ नो, लेकिन तब क्या. ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन द सेकेंड थॉट. तब वह स्वयं से उस दूसरे विचार के बारे में बात करता था, अपने कर्ज के बारे में. बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड. लेकिन अंततः उसने अपना इरादा बना लिया. ही वॉज एट द ऑफिस रूम. वह ऑफिस रूम में ही था. द विंडो वॉज स्टिल रिमाइंड हाफ ओपन. खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी. शंकु लुक्ड अराउंड. शंकु चारों तरफ देखा. नो वन वॉज देयर. कोई भी वहाँ नहीं था. नो वन एट ऑल. पूर्णतः वहाँ कोई नहीं था. ही लुक्ड द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट. ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट. वो तेजी से सोने की घड़ी को अपने जेब से निकाला. हिज हैंड ट्रेम्बल लाइक ए आस्पेन लीफ. उसके हाथ आस्पेन वृक्ष के पत्ते के समान कांप रहे थे. ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम. वह वर्तमान समय में अपने घर के बारे में सोचा. एंड हिज अनपेड डेप्ट. और वह अपने उस कर्ज के बारे में सोचा जिसको उसे चुकाना था. अर्थात वो जब उसको रख रहा था तो अपने उस कर्ज के बारे में सोचने लगा जिसको चुकाना था. अपने घर के बारे में सोचने लगा, कंडीशन के बारे में सोचने लगा.
व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु वहाँ घुटन महसूस करने लगा, अर्थात उसे लग रहा था कि कोई या सांस न ले पाने से उसकी जान निकल जाएगी, ऐसे घुटन महसूस। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर के कंडीशन भी सता रहे थे वहाँ पर कि उसके कर्ज घड़ी रख देगा तो कर्ज कैसे चुकाएगा, और घड़ी रखेगा नहीं तो लोग शायद उसे देख गए हों तो उसे दंडित करेंगे। द साउंड ऑफ ए फुट स्पेड बिहाइंड हिम, किसी के पैरों की आवाज़ उसके पीछे सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग, शायद कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर घड़ी को रखा। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया ऐसे मानो उसके शरीर में कोई सांस ही नहीं थी। तो इस यहाँ पर द गोल्ड वॉच का चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हम देखते थे कि एक गरीब जो मजदूर था उसके पास कर्ज से दबा हुआ था, उसके पास खिलाने के लिए परिवार को खिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं थे, ढेर लोगों से उधार लिया हुआ था। तो उसने डिसाइड करता है, कोई ईमानदार था, कभी चोरी नहीं किया था, तो वह चोरी करने की सोचता है। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति अपने मुसीबत को झेल लेता है लेकिन वो चोरी नहीं करता है। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक से।